नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज उम्मीद थी कि दही चूड़ा के दिन जो रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं उसमें कुछ गर्माहट आएगी। नीतीश और लालू का रिश्ता आज एक नई दिशा में और बढ़ेगा, लेकिन दही चूड़ा का जो भोज था उसमें नीतीश कुमार गए, 10 मिनट में निकल गए, ना माथे पर तिलक लगा, ना और कोई औपचारिकताएं हुई। तो क्या माना जाए कि ये उसी कड़ी में एक कदम है जो लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद और जदयू का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। तो इसके विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के रिश्तों में जो दरार की बात कही जा रही है उसमें अब सच्चाई सामने आने लगी है। सर नहीं, आज तो देखिए, लालू जी के यहाँ कई वर्षों के बाद पूरा दही का भोज हुआ। जी जी उनके लोगों की भीड़ थी, जी लेकिन नीतीश कुमार, ललन सिंह अपने आवास से मुख्यमंत्री पैदल ही पहुंच गए वहां। जी लेकिन आपने ठीक ही कहा, वो गर्माहट नहीं थी, वो जी रंग नहीं था जी जो कभी पिछले वर्षों में हम लोगों को देखने को मिला। सर। सचमुच एक औपचारिक मिलन था। मुख्यमंत्री गए, ठीक जी है, एक सेहत, उनके सेहत को लेकर तो एक बात थी ही, जी जी लेकिन जो एक राजनीतिक सत्ता के गलियारे में एक क्यास लग रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो वो गर्माहट नहीं दिखी। जी तो इसलिए ये कहा जा सकता है, जो एक बातें हो रही है कि अब साथ साथ भी हैं और दूर भी हैं। जी तो तो जब कुछ एक जी कहीं इस सर। तरह से अननेचुरल मीटिंग होती है ना, जी 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 तो कुछ उसी तरह से कि चलिए हम किसी के यहाँ हो आए, जी औपचारिकता हो गई, कुछ उसी तरह की वो गर्माहट जो संबंधों में, कभी आप याद करेंगे जी कि लालू जी ने कभी दही से तिलक लगाया था नीतीश जी को, जी जी क्या गर्माहट होती थी। तो आज तो गए लालू जी के यहाँ नीतीश जी, उससे जाने से एक हुई कि जो दही चूड़ा भोज में और तो लोग आए थे, मुख्यमंत्री नहीं जाते, तो आज ही कुछ बातें दूसरी होती। जी तो उस चर्चा को तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शिरकत करके उसको अभी फिलहाल, अब उसमें हम क्यास लगावे, कुछ और मानने लगावे उसकी की गर्माहट। आपने देखा कि कल ही जी राजद ने जिस ढंग से बयान किया, अभी शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर जो होड़ सी लगी है, जी और कल राजद की वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये कहा गया कि 15 महीने का जो कार्यकाल है जदयू के साथ, वह स्वर्णिम काल है। मतलब अब नीतीश रेजिम का जो बाकी कार्यकाल क्या कहेंगे, अब यही जी 15 महीना यदि स्वर्णिम काल है, जी तो नीतीश जी के कार्यकाल को अब तक तो सारे उनके विरोधी कह रहे थे कि जंगल राज। जी लेकिन कल राजद की ओर से कहा गया कि नहीं, यही 15 महीना जो है, अब वो बिल्कुल राजद, ये खास करके अभी जो साथ हुआ नीतीश जी का, और उसमें नौकरी वाला जो सवाल है, सरकारी नौकरी देने वाला, जी और उसमें जो एक गति बनी, एक एजेंडा बना। जो गर्माहट नहीं थी, ठंडापन था रिश्तों में, तो क्या इस ठंडेपन का खामियाजा लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? क्या होगा महागठबंधन के प्रत्याशियों का भविष्य अगर दो बड़े नेता इतने ठंडे मन से मिलेंगे? तो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे होगा? देखिए ना, अभी तो इंडिया घटक दल के कन्वेनर की बात थी, 6 महीने के बाद कहिए। अब उसमें नीतीश जी को ऑफर मिला, लालू जी ने भरपूर पैरवी की, सीताराम येचुरी ने प्रस्ताव किया, और नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। जी उसके भी अपने अर्थ थे, उसका भी राजनीतिक निहितार्थ निकालने जाने लगा। और जो कुछ बातें थी, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत ही उचित कदम उठाया। जी जी बात तो थी कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की। जी अब वहाँ पटना की बैठक के बाद कांग्रेस ने इसकी अगुवाई कर ली। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी का कोई राष्ट्रीय विकल्प यदि बनने की स्थिति कभी बनेगी भी, तो कांग्रेस ही लड़ रही है। जी जी अब सारे क्षेत्रीय दल में, इधर ममता बनर्जी, वहां नीतीश कुमार, उधर अरविंद केजरीवाल, यूपी में अखिलेश यादव, सभी तो उसी ढंग से जैसे नीतीश जी की चाहत रही होगी। तो जो 5वीं बैठक हुई, न तो उसमें नीतीश जी की मुराद पूरी हुई और न जदयू की मांग पूरी हुई। जी जदयू तो जबरदस्त वकालत करते रहा था कि जी भाई ये पीएम के चेहरा हैं, इनको तो कन्वेनर क्या, इनको पीएम बनाना, पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। और भले ही नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे कि मेरी कोई मुराद नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं है, हम कोई
चेहरा नहीं बनना चाहते हैं, कोई पद नहीं लेना चाहते हैं, हम तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं और 1-to-1 फाइट हो। तो अभी आज जो इस मकर संक्रांति के भोज में जो कुछ एक आभास देखने को मिला, तो उससे लगता है कि अब तो जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी सिर्फ फुटबॉल सी स्थिति अभी दावेदारी तो आप देख रहे हैं। जी जी और अब खास करके इसी महागठबंधन में माले ने जिस ढंग से जदयू को आईना दिखाया है जी कि जदयू जहां 16 और 17 सीट की दावेदारी कर रहा है, अब माले की ओर से कहा गया कि अभी 19 वाली स्थिति में थोड़े हैं नीतीश कुमार जी। जी बोला गया। 19 में वो भाजपा के साथ 17 लड़े थे और 16 जीते थे। जी और अब विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश जी विधानसभा में रोल नंबर 3 हो गया, उनका 43 सीट मिली। तब तो सहयोगी दल को ही पच नहीं रहा है कि जदयू जो 16 और 17 सीट की दावेदारी कर रहा है, उसके औचित्य पर सवाल एक तरह से उठने लगे हैं। तो इस सर सीट शेयरिंग को लेकर तो मुझे लगता है कि जो आप आगे फोर्सी कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वो तो दिख रहा है। जी, एक चीज़ और सर दिख रहा है कि नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो ये जूम मीटिंग हुई इंडिया ब्लॉक की, उसमें कहीं चर्चा ही नहीं थी सीट शेयरिंग की। केवल संयोजक वाला मामला हुआ, बात खत्म हो गई। तो सीट शेयरिंग पर बात क्यों नहीं हो रही है गंभीरता से? क्या कांग्रेस ब्रेक लगा रही है या लालू प्रसाद ब्रेक लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और राज्यों में, अधिसंख्य राज्यों में तो कांग्रेस से ही बीजेपी की लड़ाई है। जी और जहां जहां क्षेत्रीय दल है वहां तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो क्षेत्रीय दल जहां है वो मेजर सीट पर, ड्राइविंग सीट पर होगी। और कांग्रेस वहां बहुत बहुत जद्दोजहद की स्थिति में भी नहीं है। अब 80 सीट वाले यूपी में, अब वहां सपा जो है 8 सीट देने के लिए तैयार थी, फिर 15 सीट तक बात हो सकती है। और अब कांग्रेस की ओर से 40 सीट, कोई बात वहां बनती नहीं दिख रही है। और अब देखा गया कि वहां बसपा से भी कांग्रेस चाहती है कि उसको भी इस फोल्ड में लाया जाए। तो कल ये मायावती ने कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जी मतलब जो सभी विपक्षी दलों को, भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रयास था, जी उसमें तो यूपी में ही उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक सवाल उठ गया। सवाल उठ गया है। तो जी एका कहाँ होगी? और कुछ दल तो आपने देखा कि साउथ की पार्टियां हैं, चाहे वो केसीआर हैं या फिर उड़ीसा में है, वो लोग तो इनके फोल्ड में है नहीं। वो लोग कहीं होंगे तो ज्यादा बीजेपी के ही करीब होंगे। कुल मिला जुला करके जो अभी बिहार के सत्तारूढ़ दल में जिस ढंग की बातें अभी देखने को मिल रही है, उसमें मकर संक्रांति के बाद कोई क्रांति की जो एक उम्मीद आसार लोग देख रहे थे, जी तो अभी तो बातें, तो मैं मानता हूं कि तूफान के पहले की जो शांति होती है ना, जी आज जी इस संक्रांति भोज में लालू जी के घर पर नीतीश जी गए जरूर। जी इसके बाद वो अपने एक सहयोगी मंत्री के यहाँ भी गए थे, मुख्यमंत्री। क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो? सीधा रत्न सदा के यहाँ चले गए, इसका कोई मैसेज था कि कोई दलित मंत्री के यहाँ गए लालू जी से निकल के? इसका कोई राजनीतिक मैसेज था क्या सर? नहीं था ही ना। अब वो जीतनराम मांझी के सुपुत्र के इस्तीफे के बाद अब जी उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो जी एक दलित का सम्मान किए, अपने एक सहयोगी मंत्री के यहाँ गए, वो एक मैसेज तो दिया है उन्होंने। और मुख्यमंत्री यहाँ लालू जी के यहाँ 15 मिनट लगभग रहे हों, जी वहां कुछ ज्यादा ही देर रहे। जी तो वो जी एक मैसेज था कि अपने मंत्रिमंडल सहयोगी के यहाँ वो गए। और अभी तो जब जीतनराम मांझी इधर से बगावत करके चले गए हैं, जी तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि दूसरे ही दिन उनको मंत्री बना दिया गया था। जी 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 अभी दो राजद के दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लोग बाट जोह रहे हैं। और हाँ कांग्रेस के लोग तो मुहूर्त मुहूर्त पर मुहूर्त खोज रहे हैं कि कब 2 सीटें मिलेंगी। जी जो जदयू की सीट खाली हुई, जी उसको तो तनिक देर नहीं की नीतीश कुमार ने, 2 सीट तो तुरंत भर दी। कुल मिला जुलाकर तो ये कहा ही जा सकता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में जो नीतीश कुमार ने एक पहल की थी कि हम सभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करेंगे, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो नरमी दिख रही है। वो जिस ढंग से लालू जी नीतीश जी मिले थे, अब वो अब कहा ना, आपकी शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री का संबोधन, जी जो हमेशा विभिन्न समारोह में कहा करते हैं कि भाई याद दिलाते हैं कि 2005 के पहले वाली थी। जी तो जो नीतीश जी की यूएसपी रही है, उनके कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, उसको तो गिनाना नेचुरल है ना। आप देखिए, शिक्षक नियुक्ति को लेकर राजद अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है,
उसको जी लगता है कि जब साथ आए तो इस सरकारी नौकरी वाली बात निश्चित रूप से एक प्रमुख एजेंडा हुआ। लेकिन सरकार तो मुख्यमंत्री की होती है, जी जैसे केंद्र में कोई जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सरकार। तो जी नीतीश जी उस श्रेय को क्यों बांटेंगे? और स्वाभाविक रूप से जो उस शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह के दिन राजधानी पटना में जो पोस्टर फटे थे, शिक्षा विभाग के तरफ से ये सब कुछ था, और उसमें तो कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी तेजस्वी यादव कहीं दिखे नहीं। नहीं हालांकि देखिए। मंच पर तेजस्वी यादव ने सीएम की प्रशंसा करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, जी जी श्रेय देने की कोशिश की। और हमारी सरकार है, फिर हम तो देखिए पढ़ने वाले को भी हम नौकरी देते हैं, और खेलने कई बातें की जी तेजस्वी ने। लेकिन अंततः उस पूरे समारोह में मुख्यमंत्री जो कुछ कह गए, उनका जी कहना था कि मेरी सरकार कर रही है। जी हमने जी शुरू से ही, विजय चौधरी ने भी कहा कि शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में तो जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इन्होंने फैसला ले लिया था। तो फिर राजद बिना कहे, जी राजद उससे लेने की कोशिश करता है, तो उस दिन तो जवाब दे दिया था। लेकिन फिर राजद की ओर से कल अब्दुल बारी सिद्दीकी और शक्ति सिंह यादव सहित जो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जी और जी उसमें जो बातें कही गई, हमको तो लगता है कि गठबंधन की सरकार है, ऐसे सारी पार्टियों को जो काम होता है, अच्छा काम हो तो श्रेय लेगी कि हमारी सरकार कर रही। जी जी लेकिन जी कल जो मैसेज था कि 15 महीने का स्वर्णिम काल, तो जी वो तो स्वर्णिम काल पर कहीं ना कहीं उस पर तो गौर करना होगा। आप जी करीब जी थे जी उस तो पर तो बहुत सवाल हाँ उठेगा ही सर, वो 15 साल हाँ पर। तो जो जी उम्मीद थी कि आज जो गर्माहट होनी चाहिए वो गर्माहट नहीं थी रिश्तों में। और इस तरह के जो बयानबाजी और श्रेय लेने की जो होड़ लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और आने वाले दिन जो है वो महागठबंधन के लिए और भी चुनौती भरे हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, और हमारे प्रोग्राम में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हम आपको सूचना जो दे रहे हैं उसका कितना लाभ आपको मिलता है और कितनी आप समझ सकते हैं, ताकि आपके मार्गदर्शन से हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।